मैं आपसे आज विटिलिगो के बारे में जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखते हैं कि शरीर पे वाइट वाइट चकत्ते हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पूरा शरीर भी वाइट हो जाता है। तो क्या ये रोका जा सकता है? मैं तो आपसे पहले ये जानना चाहूँगी। विटिलिगो एक स्किन की बीमारी है। अगेन ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब मैंने अभी बात की थी, क्योंकि आपके जो शरीर के सेल्स हैं वो आपके जो इन्फेक्शन से बचाते हैं, रोगों से बचाने की क्षमता रखते हैं, वो आपके शरीर के मेलानिन सेल्स को अटैक करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। मेलानिन आपके शरीर में पिगमेंट देता है या कलर बनाता है। तो अगर वो मेलानिन डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके बॉडी में, तो जहाँ जहाँ पे ये रिएक्शन चल रहा है वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाएगा। तो जैसे जहाँ पे इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जेनेटिक कारणों की वजह से हो सकती है, कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, कोई दवाई आपने खा ली उसकी वजह से हो सकता है, बहुत से कारण है। लेकिन ये बात मैं बताना चाहूँगी कि जितनी इस बीमारी से तकलीफ नहीं होती इंसान को, उतना उसे स्टिग्मा झेलना पड़ता है सोसाइटी में। तो आपको पता ही है कि अगर सफ़ेद दाग हो गए तो उनके बच्चों की शादियाँ नहीं होती, उनको कुछ गाँव वगैरह में काफ़ी स्टिग्मा है इस चीज़ से। लोग उनको बहुत नीची नज़र से देखते हैं, जैसे इस पे किसी भगवान ने श्राप दिया है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ स्किन का एक पिगमेंट लॉस है, इससे अंदरूनी ऑर्गन्स को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो लेकिन हाँ, कॉस्मेटिक अपीयरेंस तो बिगड़ता है। इसको रोकने के अब इसका इलाज है या नहीं, जब शुरुआत होती है विटिलिगो ने आपके जब पनप रहे हैं सफ़ेद दाग कहीं, उसी वक्त अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो जो ये ऑटो इम्यून प्रोसेस चल रहा है बॉडी में, उसको वो दवाइयाँ देकर रोक सकते हैं उस टाइम पे। तो ये जब सफ़ेद दाग आ रहे हैं उस वक्त अगर आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से दवाई ली तो वो उस स्टेज पे रुक सकते हैं, उसको अरेस्ट कहते हैं, अरेस्ट ऑफ द डिजीज़। तो उसके बाद हो सकता है वो आगे ना बढ़े, आपके कुछ महीने कुछ साल दवाइयाँ चल सकती हैं। इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध है, फोटोथेरेपी उपलब्ध है, अल्ट्रावायलेट ए या यूवीबी थेरेपी बोलते हैं, और सर्जरी भी उपलब्ध है। अब सर्जरी किस दौरान करते हैं? अगर विटिलिगो आपका बढ़कर स्टेबल हो गया है, अब वो बढ़ नहीं रहा है और आप पिछले 1 साल में एक भी दाग आगे नहीं आया है, तो उस पर खाने वाली दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट होता है, वो भी हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं और उसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। सो सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, और थर्ड ऑप्शन जैसे मैंने बताया लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी। अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी बोलते हैं, चेम्बर्स होते हैं या फिर लोकल लाइट थेरेपी देते हैं। उससे भी विटिलिगो अरेस्ट हो जाता है, उसमें रीपिगमेंटेशन होने लगता है। सेकेंड, अब लेज़र ऑप्शंस भी आ गए हैं, एक्साइमर लेज़र्स जो सबसे आधुनिक तकनीक है कलर लाने का वापस, तो उसको एक्साइमर लेज़र से भी ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कुछ केसेस में जहाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया है विटिलिगो कि वो किसी भी थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है। उस केस में कभी कभी लोग क्या करते हैं कि केमोफ्लैज पिगमेंट, मतलब एक मेकअप सॉर्ट ऑफ थिंग आती है जो आप अपने चेहरे पे लगाकर आप उसको ठीक कर सकते हो। दैट इज़ जस्ट अ टेम्पररी थिंग, आप मेकअप लगा के भी अपना कलर वो कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है जब ये बहुत एडवांस स्टेज में हो गया है, तो उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। अच्छा, देखिए जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में हो जाए? बहुत कई बार इसलिए जैसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो स्किन का डिस्कलरेशन होने लगता है, वाइट चकत्ते होने लगते हैं, तो ये होने का कारण क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी के सेल्स आपके मेलानिन पिगमेंट को अटैक कर रहे हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसको ये ड्रग किसी दवाइयों के खाने की वजह से हो सकता है, या कुछ लोगों में देखा गया है जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई और ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जिनको एक दूसरी ऑटो इम्यून बीमारी होगी, उनको ये विटिलिगो साथ में हो सकता है। सो ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां कई सारी हैं। उनका जो थियोरी है इट इज़ नॉट वेरी वेल स्टैब्लिश्ड कि क्यों हो रहा है, किसी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो रही है और वो आपके मेलानिन पिगमेंट को ख़त्म कर रही है। तो इसमें इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते।